आज अपन डिस्कस करेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन के टाइप कितने होते हैं, कौन सा इंसुलिन कौन सी जगह अपने को यूज करना है। तो मेरे हाथ में ये रेगुलर इंसुलिन है और ये आपका ग्लार्जिन, जिसको आप लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी बोलते हो, ठीक है। तो इंसुलिन के पहले तो टाइप कितने प्रकार के होते हैं। इंसुलिन है क्या, इंसुलिन अपनी बॉडी के जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल है, बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन का सिक्रीशन करवाती है, और जबकि अल्फा सेल आपका ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करवाती है, ठीक है। तो बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन करवाती है। अगर इंसुलिन बॉडी में इनसफिशियंट है, कम है, पर बन रहा है पर कम है, तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और इंसुलिन बिल्कुल बन ही नहीं रहा, तो उसमें क्या होता है, आईडीडीएम होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसको ज्यादातर अपन जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। बात आती है इंसुलिन, इंसुलिन के अपन कहाँ पे यूज करेंगे, तो डायबिटीज में यूज करेंगे। शुगर लेवल को मेंटेन करने में, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में अपन इंसुलिन का यूज करेंगे। उसमें अपने पास एक है ये ग्लार्जिन और एक है अपने पास रेगुलर। तो इंसुलिन के टाइप बताता हूँ। इंसुलिन के टाइप में एक आता है शॉर्ट एक्टिंग, एक आता है रैपिड एक्टिंग, एक आता है एनपीएच, एक आता है आपका लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। तो शॉर्ट एक्टिंग आता है, शॉर्ट एक्टिंग में क्या होता है, जैसे एस्पार्टेट इंजेक्शन आता है, एस्पार्टेट इंसुलिन आता है, वो आता है आपका, ठीक है। रेगुलर में आपका जो ये आता है ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन आता है, जो आपका रेगुलर में यूज होता है ना, इसका ड्यूरेशन शॉर्ट रहता है, शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर काम कर देता है, इसको अपन क्या कहते हैं, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। ये कौन सा है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। उसके बाद में आपका एनपीएच आता है, एनपीएच मेरे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग आता है, लॉन्ग एक्टिंग में क्या आता है, ग्लार्जिन आता है। कौन सा आता है, ग्लार्जिन। और ग्लार्जिन को अपन पेन के जरिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पेन का यूज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पेन का अपन यूज कैसे करेंगे, जैसे पेन है तो इसमें क्या है, आगे निडल लगी रहती है, आगे निडल लगी रहती है, इसकी एक कैप है, इस कैप को आप रिमूव कर सकते हो। ये देखिए फाइन गेज की निडल है बिल्कुल, ठीक है। 30 या 28 गेज की निडल रहती है, बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल फाइन, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल फाइन, ठीक है। इसमें ये कैप मैंने वापस लगा दी। इसका यूज करने के बाद में यहाँ से इसको निडल को रिमूव भी कर सकते हैं आप, इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे ये रिमूव भी हो जाएगी, ठीक है। रिमूव करने के बाद में वापस भी न्यू निडल आपके पास है तो न्यू लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसी को वापस लगा दिया है, इसी को वापस लगा दिया। उसके बाद में इंजेक्ट करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो डिसाइड दिया गया है कि कितने यूनिट लेना है, कितना यूनिट लेना है। तो वो वॉल्यूम भी आप इसको रोटेट करके ले सकते हो, जैसे अभी 2 यूनिट पे जा रहा है इस समय, ठीक है। अब इस समय कितना जा रहा है, 3 यूनिट पे जा रहा है, अब 4 यूनिट पे जा रहा है, अब आपका 5 यूनिट पे जा रहा है। जैसे जैसे इसको रोटेट करोगे वैसे वैसे इसके यूनिट बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो जितना आपको डिसाइडेड डोज है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो और इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक। और पेन का यूज वो ये 90 डिग्री एंगल पे यूज करना है आपको, ठीक है। सबक्यूटेनियस लगेगा, सबक्यूटेनियस 45 पे लगता है, पर आपको 90 डिग्री पे यूज करना है। क्यों, क्योंकि इसकी शॉर्टनिंग कम है, जो निडल है वो फाइन गेज की है, मतलब 28 या 30 गेज की है, तो ये फाइन है। तो इसको आप 90 डिग्री के एंगल पे इंजेक्ट करोगे तभी आपकी सबक्यूटेनियस जा पाएगी, ठीक है। अगर आप इसको 45 पे कर लोगे तो कहीं ना कहीं ये इंट्राडर्मल ही जाएगी। तो ये आपका एक ग्लार्जिन का टाइप होता है। ग्लार्जिन का टाइप, ग्लार्जिन कौन से टाइप का होता है, लॉन्ग एक्टिंग का होता है। तो 4 चीज मैंने आपको बताई। एक कौन सी बताई, शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में क्या आता है, एस्पार्टेट आता है। और दूसरा मैंने बताया रैपिड एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग में आपका जो ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन आता है, जो ये वाला है मेरे पास रेगुलर इंसुलिन, ये किस में आता है, रैपिड एक्टिंग में आता है, रैपिड एक्टिंग में। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने बताया आपको जो आपका एनपीएच आता है, एनपीएच आता है वो किस में आता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग में। उसके बाद में क्या है आपकी लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आपका ये ग्लार्जिन आता है, ये क्या है आपका ग्लार्जिन है, जो ये देखिए अच्छे से, ये जो आपका ग्लार्जिन है ये किस में आता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है। अब लॉन्ग एक्टिंग का फायदा क्या है, ये दोनों लॉन्ग एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग के फायदे क्या है। लॉन्ग एक्टिंग का फायदा ये है कि उसका पीक नहीं जाएगा, उसका पीक नहीं जाएगा। जैसे किसी चीज का पीक होता है ना, जैसे मैंने रेगुलर इंसुलिन लगाया, तो रेगुलर इंसुलिन लगाते ही वो काम करना कब स्टार्ट करेगा, लगभग 30 मिनट बाद काम करना स्टार्ट कर देगा। और 2 से 4 घंटे पे उसका क्या होगा, पीक होगा, पीक जाएगा। उस समय कंडीशन क्या आ सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि जो दवा दी है अपन ने, इंसुलिन दिया है, उसका पीक लेवल उस समय जाएगा, ठीक है। जबकि ग्लार्जिन अपन यूज करेंगे ना, ग्लार्जिन का नो पीक, उसका पीक नहीं होता है, ये एक रेगुलर फॉर्म में काम करता रहता है, ठीक है। जिससे इसकी लॉन्ग लास्टिंग इसकी लाइफ रहती है, लगभग 24 से 36 घंटे तक भी ये अपना जो हाइपरग्लाइसीमिया को रिड्यूस करना, मेंटेन करना, ग्लाइसेमिक कंडीशन को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और इसका पीक नहीं जाता है। बाकी तीनों जो इंजेक्शन है, जैसे मैंने एस्पार्टेट बताया आपको, एनपीएच बताया, रेगुलर बताया, इनके तीनों के पीक जाते हैं, ठीक है। और इसका पीक नहीं जाएगा और लंबे समय तक अपन इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अपने को नाइट में अपन एचएस यूज करते हैं, सुबह तक अपना यूज होता रहेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।